नेता के बच्चे नेता बने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, पर नेता के बच्चे अधिकारी बने ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पुत्री ने यूपीएससी परीक्षा पास की और तो और इस कठिन परीक्षा में देश में 45 रैंक लेकर आई। श्रद्धा कहती है कि कोई यदि शिक्षित होता है तो पूरे परिवार को शिक्षित करता है। श्रद्धा ये भी कहती है कि छत्तीसगढ़ को गढ़ने का प्रयास करूंगी और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का काम करूंगी। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेशक थर्ड अटेम्प्ट पे राजधानी रायपुर की श्रद्धा शुक्ला ने जो है 45 रैंक जो है वो हासिल किया है, क्योंकि आज ही यूपीएससी 2021 के परिणाम जो है वो घोषित हुए हैं। साफ तौर पर ये उनके परिवारजन हैं, उनके चेहरों की मुस्कान बता रही है कि आखिर बेटी के कलेक्टर बनने पर कितनी खुशी बेटी को होती है और साथ ही साथ उसके परिवार को होती है। इस वक्त हमारे साथ श्रद्धा खुद मौजूद है, हम श्रद्धा से बातचीत करते हैं। श्रद्धा, खूब सारी बधाइयाँ स्वदेश न्यूज की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच मैम। किस तरह से आपने तैयारियां की थी और ये तीसरा अटेम्प्ट था, क्या शुरू से टारगेट क्लियर था, बनना तो कलेक्टर है बॉस, चाहे जो भी हो जाए? जी हाँ, तैयारी इसी से शुरू की थी कि मुझे बनना तो आईएएस ही है। डाउट तो था कि कभी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार टारगेट था कि टॉप 50 में रैंक आ जाए, भगवान की दया से वो हो गया। जब आप थर्ड अटेम्प्ट जब देने गए थे तो पहले 2 अटेम्प्ट पे कौन सा रैंक आपको मिला था और तीसरी बार आपको ये नहीं लगा छोड़ना यार 2 बार भी नहीं हो रहा, तीसरी बार कौन करेगा अब? डाउट हमेशा रहता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, 2 अटेम्प्ट्स में। इसके पहले मुझे मेन लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, पर रिजर्व लिस्ट में मुझे एक सर्विस मिल गई थी, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही थी और अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा ये सोच के मैं आई थी। 5 जून को एग्ज़ाम है, पर भगवान की दया से अब नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अब कलेक्टर बनने की ये रास्ता क्लियर है, छत्तीसगढ़ में आप रहती हैं, अगर छत्तीसगढ़ में अगर पोस्टेड मिलता है आपको तो सबसे पहले बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा? जी, मैं शुरू से मेरा झुकाव शिक्षा की ओर रहा है और मेरा ये बिलीव है कि अगर जो समाज शिक्षित होता है वो समाज किसी भी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल डोमिनेंट एक स्टेट है, हर्बल स्टेट है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से की है, बीएससी एमएससी सारा कुछ यहीं से किया है। तो मुझे जो भी एजुकेशन के प्रति जो भी मुझे यहाँ पे कमी महसूस हुई, मैं चाहूँगी कि रायपुर हमारा जो है एक एजुकेशनल हब, एजुकेशनल सिटी के रूप में डेवलप हो। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी है, आईएम है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो हम किसी भी तरीके से इसको ऊपर ला सकते हैं। तो अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर क्या विचार है आपके? जी, ये एक सवाल हमसे रियल इंटरव्यू में 2 बार पूछा गया है और मेरा ये मानना है कि हमको नक्सलिज्म का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो सिक्योरिटी से अवेलेबल है, पर अगर लॉन्ग टर्म में हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो नक्सलवाद मुक्त हो जाए, तो उसके लिए हमें ट्राइबल जो सोसाइटी है उसको डेवलप करना पड़ेगा। उसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी सुविधाएं ऐसी देनी होंगी कि उन्हें महसूस ना हो ज़रूरत नक्सलवाद की तरफ बढ़ने की। बेशक बात की जाए, छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं यूपीएससी की तैयारी करने बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन आपने यहीं बैठकर पढ़ाई की है, तो ऐसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करें उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस यही मैसेज है कि आपको जो लगे, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको दिल्ली जाना है, आप बिल्कुल जाइए। अगर आपको ये है उम्मीद कि आप रायपुर से कर सकते हैं, मुझे शुरू से ये था कि मैं रायपुर से ही क्लियर करूँगी, अगर क्लियर होना होगा तो यहीं से होगा। अगर ये कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो बिल्कुल आप आराम से ऑनलाइन रिसोर्सेज की यूज़ से आप कर सकते हैं। बिल्कुल मेहनत करिए, परिणाम की चिंता नहीं करिए। इस वक्त हमारे श्रद्धा की माता जी हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह से कैसा लग रहा है बेटी आप कलेक्टर बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है, कलेक्टर की मम्मी बन गई, इस नाम से जो भी पुकारे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, कलेक्टर की मम्मी तो आप बन चुकी है, किस तरह का सहयोग आपका रहा है? नहीं, मेहनत तो उसी क्या है, सहयोग माहौल भी अच्छा था और बाकी मेहनत वो जो की है उसका रंग आज ये सामने परिणाम है। बिल्कुल, मेहनत जो है वो रंग लाती ही है। और इस वक्त जो श्रद्धा जो है वो आनंद शुक्ला जी की बिटिया है। आनंद शुक्ला जी वो हैं जो यहाँ पे संचार विभाग के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पे, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। सुशील जी, खूब सारी बधाइयाँ आपको। जी धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, आप एक राजनेता हैं, बेटिया आप कलेक्टर बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे गर्व का क्षण है और ये मेरे लिए नहीं, मेरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है कि आज हमारे प्रदेश की एक बच्ची ने यूपीएससी में 45वीं रैंक हासिल की है। छत्तीसगढ़ में ये उपलब्धि पहली बार मिली है, तो ये प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि मेरी बिटिया के माध्यम से मेरा प्रदेश आज गौरवान्वित हो रहा है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है। बिल्कुल, जिस तरह से बिटिया ने जो प्रदर्शन दिखाया था प्रदेश में, उसको लेकर साफ तौर पर ये खुशियां झलक रही हैं। लोग आपसी में मुलाकात कर रहे हैं,
उन्हें मिठाइयाँ खिला रहे हैं। सब तौर पर कहा जा सकता है कि बिटिया अगर घर का नाम रोशन कर रही तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश वासी जो हैं इनको लेकर खुश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बिटिया है जिन्होंने खुद छत्तीसगढ़ में रहकर यूपीएससी का परिणाम जारी यूपीएससी के परिणाम में जो है उन्होंने जो है 45 रैंक हासिल किया है। इस वक्त मेरे साथ होरीलाल के साथ अंकिता शर्मा, रायपुर। कहते